नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान क्रैश हो गया। ये एयरपोर्ट से कुछ दूर जाकर एक आवासीय इलाके में क्रैश हुआ है। जो ये एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है और उसके कुछ मिनट बाद ही जाकर इसकी स्पीड कम होने लगती है और ये नीचे की ओर गिरने लगता है और वहाँ पर आवासीय एक जो इलाका था वहाँ जाकर ये क्रैश हुआ। आपको बता दें कि इस विमान में 242 यात्री सवार थे, जिनमें 12 क्रू मेंबर भी शामिल हैं। सबसे जो दुखद खबर यह है कि इस हादसे में कई लोगों के मारे जाने की खबर है और इस विमान में करीब 60 विदेशी नागरिक भी जो सवार थे, जिनमें से करीब 53 जो हैं वो ब्रिटिश नागरिक थे। वहीं इस पूरी दुर्घटना को लेकर जो पूरे दुनिया भर में शोक संदेश भेजे जा रहे हैं और ब्रिटेन के इतने सारे जो नागरिक इस विमान में सवार थे, उसके बाद ब्रिटेन की खास नज़र इस पूरे हादसे पर है। ब्रिटिश सरकार की ओर से इस हादसे को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। वहाँ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि वहाँ के लोग जो हैं वो अपने यात्रियों के जो उनके जो परिजन हैं उनके बारे में जान सके। वहीं इस पूरी घटना पर जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं उन्होंने शोक जताया है। इसके अलावा कई देशों के जो राजनयिक हैं और वहाँ के जो कई सम्मानित लोग हैं उन लोगों ने इस पूरे हादसे पर शोक जताया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने लंदन जाने वाले एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर शोक जताया। इस विमान में 53 ब्रिटिश नागरिक सहित कुल 242 लोग सवार थे। स्टारमर ने एक बयान में कहा, कई ब्रिटिश नागरिकों को लेकर लंदन आ रहे विमान के भारतीय शहर अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होने का दृश्य भयावह है। मुझे पल पल की जानकारी दी जा रही है और इस अत्यंत दुखद समय में मेरी संवेदनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ है। वहीं ब्रिटिश विदेश मंत्री ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा, भारत के अहमदाबाद में हुए विनाशकारी विमान हादसे की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। ब्रिटेन भारत में स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर तथ्यों का तत्काल पता लगाने और सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। वहीं ब्रिटेन के FCDO कार्यालय ने आपातकालीन नंबर भी जारी किया है। ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने कहा है कि भारत में स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर तथ्यों का तत्काल पता लगाने और हादसे के शिकार लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए वह काम कर रहे हैं। इसने वाणिज्य दूतावास सहायता के लिए संपर्क नंबर भी जारी किया है। FCDO ने कहा, जिन ब्रिटिश नागरिकों को काउंसलर सहायता की आवश्यकता है या उन्हें मित्रों या परिवार के बारे में चिंता है, उन्हें 020-700-85-000 पर कॉल करना चाहिए। वहीं इस हादसे पर रूसी दूतावास ने भी एक्स पर संवेदना जाहिर की है और इस पूरे हादसे को दिल दहला देने वाली खबर बताया है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलिपोव ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, अहमदाबाद से दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। इस दुखद बड़ी आपदा पर पीड़ितों के परिवारों और प्रियजनों और सभी भारतीय लोगों और भारत सरकार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। इसके अलावा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स पोस्ट को रिपोस्ट कर लिखा, अहमदाबाद में विमान दुर्घटना की दुखद खबर भारत से आई है। इस भयानक क्षति से पीड़ित परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। हम आपके दर्द को साझा करते हैं। डियर नरेंद्र मोदी, यूरोप इस दुख की घड़ी में आपके और भारत के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। वहीं इस पूरे हादसे पर सबसे खास बात ये थी कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने भी इस पर दुख जताया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा है, मैं अहमदाबाद के निकट एयर इंडिया विमान AI-171 की दुखद दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करता हूं। इस कठिन समय में मालदीव की सरकार और लोग भारत सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इसके अलावा ईरान दूतावास ने भी बयान जारी कर इस पूरी दुर्घटना पर शोक जताया है। ईरान के नई दिल्ली स्थित दूतावास ने बयान में कहा, नई दिल्ली में इस्लामी गणराज्य ईरान का दूतावास अहमदाबाद में एक यात्री विमान की दुर्घटना पर
अपना गहरा दुख और हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। हम भारत सरकार और लोगों, विशेष रूप से पीड़ितों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। हम इस हृदय विदारक घटना में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हम दुख की इस घड़ी में भारत के लोगों के साथ खड़े हैं। अहमदाबाद में हुए इस विमान दुर्घटना में अधिकतर लोगों के मारे जाने की खबर है। जो दुखद बात है वो ये है कि विमान जिस बिल्डिंग से टकराया था वो सिविल हॉस्पिटल का एक हॉस्टल है, जहां पर कई ट्रेनी डॉक्टर भी मौजूद थे और उनमें से भी कई की जान जाने की खबर सामने आ रही है। लेकिन इस पूरी जो दुर्घटना है उसमें एक व्यक्ति के जो बचने की जानकारी भी सामने आई है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि इस पूरे हादसे में एक व्यक्ति बचा भी है। हालांकि जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, उनकी इस हादसे में निधन हो चुका है उनका, और जिसके बाद पूरे गुजरात में शोक मनाया जा रहा है। इस पूरे हादसे को लेकर देश नहीं दुनिया भर में शोक मनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें करीब जो 242 जो यात्री शामिल थे उनमें से 200 से ऊपर करीब जो यात्री हैं उनके मारे जाने की खबर है। इसके अलावा जो रिहायशी इलाके वो जो बिल्डिंग थी वहां पर भी जो कई डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर थे, उनके भी इस हादसे में मारे जाने की खबर है। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।